हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम कहानी सुनेंगे सच्ची वीरता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। नेपाल में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनें राखी, फूल माला, रोली, नारियल, मिठाई, वस्त्र आदि लेकर भाई के चिरायु की कामना करती हुई राखी बांधती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो सारा वातावरण ही स्नेह रस की वर्षा कर रहा हो। भगवानपुर गांव में एक विशाल पशुपति का मंदिर है। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ी नदी बहती है। नदी छोटी तो है, लेकिन उसका बहाव बड़ा तेज है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले की घटना है। रामू अपनी बहन राधिका के साथ कुछ घरेलू सामान लेने बाजार गया। उसके साथ गांव के कुछ बच्चे और रामू का मित्र गोपी भी था। जब वे बाजार से गांव लौट रहे थे तो नदी के ऊपर पुलिया पर काफी भीड़ हो गई थी। पुलिया लकड़ी की बनी थी। भीड़ के कारण पुलिया अचानक बीच में से टूट गई। उस समय रामू और राधिका तो पुलिया पार कर चुके थे, परंतु उनके साथ के बच्चे पीछे थे। वे सब के सब गिर गए और नदी की तेज धारा में बहने लगे। रामू को यह अच्छा नहीं लगा कि वह अपने गांव के उन नन्हे बच्चों को छोड़कर आगे बढ़ जाए। फिर क्या था, उसने नदी में छलांग लगा दी। एक के बाद एक बच्चों को पकड़कर वह किनारे पर लाने लगा। कुछ बच्चे जो तैरना जानते थे वे खुद ही तैरकर किनारे आ लगे, परंतु 6-7 बच्चे अभी भी धारा में बहे जा रहे थे। पुलिया पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो रही थी, परंतु नदी की तेज धारा को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसमें अपने प्राण गंवाने के लिए छलांग लगाए। रामू एक के बाद एक बच्चों को धारा से निकालकर किनारे ला रहा था। 2-3 बच्चों के हाथ पैर अभी भी पानी में हिल रहे थे। रामू तैरते तैरते थक चुका था, परंतु उसका हौसला पस्त न हुआ। उसके हाथ पांव लहरों के थपेड़ों से थककर चूर हो रहे थे। बाहें शिथिल हो चली थी। वह पूरी हिम्मत से अपने हाथों को चला रहा था, परंतु अब वे तेजी और फुर्ती से नहीं चल पा रहे थे। परंतु उस हालत में भी उसने 2 और बच्चों को खींचकर किनारे लगा दिया। एक बच्चा अभी भी पानी में डूबता उतरता दिखाई पड़ रहा था। रामू उसे पकड़ने के लिए चल पड़ा। तेज बहाव का वह अब सामना न कर सका और धारा के साथ ही उसका शरीर निढाल होकर बहने लगा। राधिका अपने भैया को बार-बार पुकारने लगी, भैया लौट आओ। रामू ने अपनी बहन की आवाज सुनकर अपना एक हाथ उठाया। उसकी हथेली कुछ देर पानी के ऊपर हिलती रही, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसके शरीर को लहरों ने अपनी गोद में समा लिया। राधिका चिल्लाती रही, भैया तुम कहाँ गए? हमें छोड़कर तुम क्यों चल दिए? कहाँ चल दिए? लेकिन रामू तो अब तक वहां पहुंच चुका था जहां राधिका की आवाज पहुंच ही नहीं सकती थी। इस दुर्घटना को सुनकर रामू के पिता भी वहां पहुंच गए। वे भी लहरों में कूदने को तैयार हो गए। किसी तरह उनको पकड़कर घर लाया गया। रामू का मित्र गोपी राधिका को पकड़कर सांत्वना देता हुआ किसी तरह उसे घर ले आया। अगले दिन बहुत से लोग रामू के घर पर इकट्ठा हुए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कुछ रुपया पैसा इकट्ठा कर रामू के पिता को देकर उनकी आर्थिक सहायता की जाए, लेकिन रामू के पिता इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। राधिका ने भी इस बात का विरोध किया। उसने सुझाव रखते हुए गांव वालों से कहा कि यदि आप लोग कुछ सहायता करना ही चाहते हैं, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। जिस पुलिया पर मेरे बहादुर भाई की जान गई है, वहां पर एक पक्का पुल बनवाइए। उन पैसों का यही एक सही उपयोग हो सकता है। जब सब लोग निर्भय होकर पुलिया से गुजरेंगे, बच्चे हंसते खिलखते वहां से आएंगे जाएंगे, तो मेरा भाई बहुत खुश होगा। यदि आप लोग ये नहीं कर सकते, तो हमें रुपयों पैसों की कोई जरूरत नहीं है। गांव की पंचायत में भी यही तय किया गया कि उस वीर बालक की स्मृति में ऐसा ही कुछ ठोस कार्य होना चाहिए। राधिका अब भी रोली, फूल माला, मिष्ठान आदि लेकर उस पुल पर घंटों खड़ी रहती है। वह लहरों के बीच में उठा अपने भाई का हाथ देखती रहती है।
उसे अपने भाई की बांसुरी की आवाज सुनाई देती रहती है। गोपी आकर कहता है कि राधिका बहन, अब रामू भैया नहीं आने वाला है। वह कहती है, तुम क्या बोलते हो? सुनो, वो बांसुरी बजा रहा है। क्या तुम्हें मेरे भैया की बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है? गोपी उसे समझा बुझाकर घर लाता है। फिर वह उसे राखी बांधती है। गोपी उसे आशीर्वाद देता है कि बहन तुम सुखी रहो। बच्चों, यूं तो जीने के लिए सभी जी लेते हैं, परंतु सच्चा जीना तो रामू जैसा जीना है, जिसने अपने साथियों की जान बचाई। जो दूसरों के लिए कुछ करता है, उसका जीना ही तो जीना है। रामू की बहादुरी की कहानियां आज भी उस क्षेत्र के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।